अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ जो व्हाट्सएप के ग्रुप में और कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उनको टेक्निकली रिव्यू करता हूँ। मज़ीद बरान जो मेरे अपने पर्सनल रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो भी गाहे बगाए इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी मेरे पास यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो 3 स्टॉक्स हैं, रिक्वेस्टेड स्टॉक्स हैं, इस सेशन में उन्हें डिस्कस करेंगे। एक है स्वी सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, उसके बाद यूनिटी फूड्स लिमिटेड है, एंड देन वी हैव सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज। ये बेसिकली दो स्टॉक्स जो बनते हैं वो आपके ऑयल एंड गैस मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, सेक्टर से रिलेटेड हैं, और यूनिटी फूड्स जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर से है। स्टार्ट करेंगे एसएसजीसी से। एसएसजीसी की सिचुएशन ये है कि बिफोर मूविंग टू द स्टॉक स्पेसिफिक एसएसजीसी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नोट करना इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम सिर्फ जुलाई के मंथ की भी बात करें तो उसमें इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो 290.51 मिलियन का जो आउटफ्लो है, मनी आउटफ्लो है, वो देखा गया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज से रिलेटेड। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का जो सेक्टर है एज अ होल, उसमें से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइमरली जो है वो एग्जिट कर रहे हैं और उनकी बड़ी सेलिंग रही है पिछले दिनों में, जिसकी वजह से हमने देखा कि ओवरऑल जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की जो आपके स्टॉक्स हैं वो कोई अच्छा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। एसएनजीपीएल ने कुछ परफॉर्मेंस दी है, अदर देन दैट कोई बड़ा मोमेंटम जो है वो इस सेक्टर में नजर नहीं आया। करंटली अगर एसएसजीसी को आप देखें तो ये क्लोज हुआ 30.83 पे। हमारे पास कुछ इसने मोमेंटम बनाया था, बट अगेन ये रिजेक्ट होता हुआ नजर आया 33.4850 के लेवल से। उसकी वजह ये है कि वहां पे एक बड़ी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस अवेलेबल है और यहाँ से ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। हाउएवर यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो इसने कुछ सस्टेन किया है 31 रुपए 30 पैसे से ऊपर इसने मूवमेंट बनाई है, लेकिन यहाँ पे कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं आई। उसकी वजह ये 31.30 का मार्केट इक्विलिब्रियम है, जिसकी वजह जो ये सस्टेन नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग जनरेट होती हुई नजर आ रही है। करंटली अगर हम देखें तो ये इसकी जो सपोर्ट है वो 30 रुपए 63 पैसे की है और रेजिस्टेंस जो है वो 31 रुपए 30 पैसे की है। अगर ये 30 रुपए 63 पैसे को जो है वो सस्टेन ना कर पाया तो अगेन ये 28.49 की सपोर्ट लेवल को जो है हिट कर देगा, और 31 रुपए 30 पैसे से ऊपर जो है वो अच्छे वॉल्यूम्स आने की सूरत में जो है हम देखेंगे कि ये फिर 32 रुपए 50 पैसे और 33 रुपए 50 पैसे को हिट करेगा। नौ 31 रुपए 30 पैसे जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। उसकी वजह यह है कि जब इसको ये अटेन कर लेगा तो यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम की फोर्सेस जो हैं वो इसे ऊपर पुश करेंगी, लेकिन यहाँ पे भी रिजेक्शन देखी, ये रिजेक्शन हमने देखी और मल्टीपल टाइम्स जो है ऑल्दो इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की 2 दिन, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। सस्टेन से मुराद ये है कि जब ये इसकी प्राइसेस जो हैं वो 31 रुपए 30 पैसे की तरफ आए अपवर्ड मूव करने के बाद, तो वहां पे अच्छे वॉल्यूम्स आए, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो डल हो जाते हैं और इसकी वजह से इसमें मूव नहीं बनती। ऑब्वियसली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतना जो है वो सरमाया नहीं होता को किसी स्टॉक का ट्रेंड चेंज कर सकें, और क्योंकि सेक्टर वाइज जो है वो सेलिंग देखने में आई है, इसलिए एज ऑफ नाउ ये यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ ही नजर आएगा और बुलिश मोमेंटम ओनली इन केस इसमें इवॉल्व होगा जब ये 31 रुपए 30 पैसे को कंसिस्टेंटली क्रॉस करके उस पर सस्टेन करना शुरू कर दे, उसमें बड़े वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर ही इसमें जो है वो एक बड़ा बाइंग मोमेंटम जनरेट होगा। अदरवाइज ये साइडवेज मूवमेंट में अभी मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। एसएसजीसी के बाद हमारे पास यूनिटी फूड है। यूनिटी फूड ने एक बड़ी अच्छी मूव बनाई थी, 7 रुपए 55 पैसे से इसने 13 रुपए 50 पैसे को हिट किया था, लेकिन वहां से ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब ये इसको और एसएसजीसी को आपने मिला के थोड़ा देखना है तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नाउ द सिचुएशन हियर इज के अगर इसकी सपोर्ट लेवल हम देखें तो सपोर्ट इसकी जो बनती है करंटली इमीडिएट सपोर्ट बनती है वो 10.09 की बनती है, एंड दिस कैंडल स्टिक इज बेसिकली अ रिवर्सल कैंडल स्टिक जो 9 जुलाई को बनी। ये बेसिकली शो कर रही है बियर्स एग्जॉशन के वॉल्यूम्स तो आए ना, बियर्स ने कोई बड़ा जो है वो पोस्ट किया गेन, ना ही बुल्स जो है वो अगले दिन प्राइसेस को कहीं ऊपर लेके जा सके। तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर कंटेन होता हुआ नजर आ रहा है 10 रुपए 9 पैसे के लेवल पे, और यहाँ से ये ऊपर मूव करेगा 11 रुपए 4 पैसे को और उसके बाद 11.67 को ये जो है हिट करने जाएगा। ये बड़ी रेजिस्टेंस होगी। अगर ये 10.09 को जो है वो न सस्टेन कर सका यहाँ पे एक कल के दिन में, मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो फिर जो है इसमें मजीद सेलिंग आने का खदशा है
और वो 9 रुपए 36 पैसे के लेवल को एक्सपोज कर देगा। अब जो इसने मूव बनाई थी 7 रुपए 55 पैसे से 13.50 की, वहां से ये रिजेक्ट हुआ था। अब ये 13.50 का जो लेवल है दैट इज ऑन द सेम मेथोडोलॉजी जिसपे SSGC का ये 31.30 का लेवल निकल के आता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर यहाँ पे कोई एंट्रीज ली जाएंगी 10.09 के स्टॉप लॉस के साथ, तो उसके जो टारगेट्स होंगे वो 11.0504 का होगा, 11.67 का होगा और अल्टीमेटली 13.50 का होगा। 13.50 पे ये बहुत बड़ी स्ट्रगल करेगा और स्ट्रगल करने के बाद जो है हम देखेंगे कि इसमें मजीद वहां पे प्राइस वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या बनेगा और इसकी डायरेक्शन सेट होगी। नाउ इफ वी लुक हियर, यहाँ पे इसके गैप्स थे आपके जो फरवरी में इसमें लोअर लॉक्स लग रहे थे, वो गैप्स थे और किसी हद तक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये गैप जो है वो फिल भी हो गया है। ये वाला गैप जो है प्राइसेस का, ये फिल हो गया है और इसके बाद यहाँ से ये रिवर्सल कैंडल जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। ऑल वी नीड इज अ गुड कैंडल स्टिक हियर, अ बुलिश कैंडल स्टिक, ग्रीन कैंडल स्टिक आए और उसकी क्लोजिंग जो है वो 10.45 से ऊपर होगी तो फिर ही ये अपने अपसाइड टारगेट्स को हिट करेगा। अदरवाइज इसका करंट रिस्क जो है, स्टॉप लॉस जो है वो 10.09 का बनता है और ये डाउन ट्रेंड में ही अभी ऑपरेट कर रहा है। SPSL है इसके बाद, अगेन ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज से है और इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये रिसेंटली IPO हुआ था, आपका 21 मई को आया था और एक अच्छी थोड़ी सी इसने रैली बनाई और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आया। नाउ ये जो डाउन ट्रेंड इसका बना जून 12 से लेकर हमने देखा कि 9 जुलाई तक आया और अगेन यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक, रिवर्सल कैंडलस्टिक जिसकी यूनिटी के चार्ट पे हमने बात की है, ये रिवर्सल कैंडल बनी और उसके अगले दिन हमने इसमें 4.16% का गेन देखा, 19 रुपए 28 पैसे पे क्लोज हुआ और ये जो चैनल था इसका, डाउन ट्रेंड का चैनल था, उससे बाहर इसने क्लोजिंग दी है। अब 19.09 जो है वो इसकी लाइफ लाइन है, जब तक ये इससे ऊपर ऑपरेट होता रहेगा। ये फर्स्ट जो है 19.44 को और उसके बाद 20.11 के लेवल को जो है रेजिस्टेंस को टारगेट करेगा। 20.11 पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी और उसके बाद उससे ऊपर जब ये ऑपरेट करेगा तो अगेन इसके नए टारगेट्स जो है वो डिफाइन होंगे। बट एज ऑफ नाउ इसका जो टारगेट है वो 20.11 का बनता है और अगर 19.09 को ये रिस्पेक्ट ना कर सका और इसमें मजीद सेलिंग आई तो अगेन 18.38 का लेवल जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। अब 18.38 का जो लेवल है इसका डिमांड जोन है, इससे नीचे इसने कभी भी ऑपरेट नहीं किया तो इसका मैक्सिमम रिस्क एज ऑफ नाउ जो है वो आपका बनता है 18.38 रुपए का, अगर यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशंस ली जाती हैं। बट क्योंकि इसने अपना डाउन ट्रेंड चैनल से बाहर ऑपरेट किया है और लाइफ लाइन 19.09 से ऊपर क्लोजिंग दी है तो देर आर रीजनेबल चांसेस टू बिलीव कि ये 19.44 को क्रॉस करके फिर 20.11 को टारगेट करेगा। दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन प्लानिंग योर ट्रेड्स। बाय एनी मीन्स ये कोई डायरेक्ट बाय और सेल कॉल नहीं है, मेरा अपना रिसर्च थीसिस है। यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू बेटर प्लान योर ट्रेड्स और एंड इफ यू फील कि इससे आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हुई है तो फील फ्री टू शेयर दिस कंटेंट विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।